तो भाई लोग देखो, तुम सब लोगों को मैं इतने अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सब लोगों में से एक भी रिक्वेस्ट आने से पहले ही मैंने डीमन स्लेयर पे सेपरेट वीडियो बना दी। गजब टू बी बाज आदमी। बात ऐसी है कि एनिमे रिकमेंडेशन कॉन्टिन्यूअस बनाते बनाते अब मैं पूरा पक चुका हूँ, तो सोचा कुछ अलग ही किया जाए। तो ये लो, अगर तुमने पूरा डीमन स्लेयर खत्म कर दिया है तो ये वीडियो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो जियान है आप, क्योंकि पहले मैंने भी ऐसा सोचा था, फिर मैंने अपने अखरोट जैसे इस दिमाग को पूरा चलाया और पूरी एनालिसिस के बाद मेरे सामने जो आया वो देखने के बाद मैं भौचक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया। तो अब सीधा देखते हैं डीमन स्लेयर के टॉप 10 फैक्ट्स। सो फैक्ट नंबर 1, एनिमेशन कॉस्ट। तो पैसे कितने लगेंगे थोड़ा सा बात कर ले। तो तुम्हें ज़्यादा डराऊंगा नहीं, बस एक एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो डीमन स्लेयर के एक एपिसोड को बनाने का खर्चा पड़ता है अराउंड $80,000, मतलब इंडियन रुपीस में लगभग 66 लाख। तो तुम जो ये फ्लैशी एनिमेशन देखते हो ना, उसके लिए सिर्फ जेब से नहीं, एनिमेटर्स के तिजोरी में से भी पैसे निकलते हैं। तो अगली बार अगर कोई भी एपिसोड के बारे में बुरा बोलना है ना, तो एक बार सोच लेना 66 लाख। अगर बुरा हुआ फिर भी बुरा मत बोलना। फैक्ट नंबर 2, इनोस्के's बोर हेड। तो बहुत लोगों को लगता है कि इनोस्के का वो बोर हेड बस यूं ही है, मतलब शो ऑफ के लिए, बट एक्चुअली वो उसके मॉम का है, मतलब फीमेल बोर का, जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया। तो उसके साथ एक इमोशन तो जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 3, कैरेक्टर्स ओल्ड वर्जन। डीमन स्लेयर कैरेक्टर्स के करंट डिजाइन जो है वो तो तुम देखते आ रहे हो सीरीज में, और अगर तुम इनका अर्ली इनिशियल डिजाइन देखोगे तो तुम्हारा दिमाग फिर जाएगा। तो हमारे तांजीरो का अर्ली डिजाइन कुछ ऐसा होने वाला था, इसके एक हाथ और 2 पैर नहीं होने वाले थे, उसकी जगह लकड़ी के लिम्स होते। तो डीमन स्लेयर पहले बहुत ही डार्क स्टोरी होने वाला था, लेकिन बाद में स्टोरी को थोड़ा चेंज करना पड़ा, तो कैरेक्टर्स भी चेंज और थोड़ा सा और रिफाइन करने के बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। यू भैया के इनिशियल और फाइनल डिजाइन में ज्यादा अंतर है नहीं। एंगन का अर्ली डिजाइन तो भाई ऐसा लग रहा है कि महामारी का शिकार हो गए हैं, बट भाई को फाइनल डिजाइन ने बचा लिया। तो मैं तो नहीं मानता कि इसकी 3 बीवियां है। डोमा का तो पूरा कैरेक्टर ही चेंज है, मतलब नाम छोड़ के पूरा चेंज। और हमारे सबके चहीते मुजान भैया का फाइनल डिजाइन कुछ ऐसा है, और इनिशियल डिजाइन ये तो पहले भी माइकल जैक्सन ही थे। फैक्ट नंबर 4, लीडर कागाया, जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प के 97th लीडर है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जब ये लीडर बने ये सिर्फ 4 साल के थे। अजीब तो है बट फैक्ट है। और अभी फैक्ट नंबर 5, गियोमे's ब्लाइंडनेस। गियोमी हिमेजिमा जो कि स्टोन पिलर हाशिरा है, तो बचपन में बहुत ज़्यादा फीवर होने की वजह से ये ब्लाइंड हो गए थे। ये बात मुझे रिसेंटली पता चला। एंड फैक्ट नंबर 6, मोइचिरो's अचीवमेंट। मोइचिरो वो 2 में से एक हाशिरा है जिसको डीमन स्लेयर ज्वाइन करने के बाद हाशिरा बनने तक सफ़र तक सिर्फ 2 महीने लगे। बंदे में टैलेंट तो है। और दूसरा हाशिरा है हमारे स्टोन पिलर हाशिरा। सो बंदा बाकी डीमंस के लिए खतरे की घंटी तो है। फैक्ट नंबर 7, टेंजेंस पास्ट लाइफ। उजुई टेंजन, जिसे हम साउंड हाशिरा के नाम से भी जानते हैं, जिसको 2nd सीजन से हम देख रहे हैं, तो ये पहले एक शिनोबी था। शिनोबी का मतलब निंजा। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि ये 3 बीवियों को हैंडल कैसे कर लेता था। फैक्ट नंबर 8, रियल प्लेस बेस्ड। इस एनीमे में हमें बहुत सारे खूबसूरत प्लेसेस को दिखाया जाता है। तो क्या आपको पता है कि इसमें से बहुत सारा प्लेसेस को जापान के कुछ रियल प्लेसेस के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है। जैसे कि इस एनीमे में दिखाया गया स्पाइडर माउंटेन एक्चुअल में माउंट कोयासान के ऊपर बेस्ड है। एंड तांजीरो के घर का जो मॉडल था वो जापान के शिराकावा एरिया के घर के मॉडल के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। फैक्ट नंबर 9, इंस्पिरेशन। सो अगर तुमने और भी बहुत सारे एनिमेस देखा हुआ है तो तुम्हें एक चीज़ नोटिस होगा कि डीमन स्लेयर में और भी कुछ एनिमेस का झलक देखने को मिलता है हमें। अगर किसी ने कॉपी बोला ना तो उसको पाप लगेगा, देखना। हाँ, अपरेंटली डीमन स्लेयर के राइटर तात्सुइको कातायामा ने खुद बोला है कि उन्होंने बहुत सारे मांगा और एनिमे से इससे इंस्पिरेशन लिया है, लाइक जोजोस बिज़ार एडवेंचर, नारुतो, ब्लीच, ऐसे बड़े बड़े एनिमेस से। और डीमन स्लेयर का मेन कैरेक्टर तांजीरो के फेस में जो स्कार है उसका भी इंस्पिरेशन एक और एनिमे कैरेक्टर हिमुरा केंशिन से लिया गया है। इंस्पिरेशन है। एंड द लास्ट फैक्ट नंबर 10, कलेक्शन। तो डीमन स्लेयर के पहले सीजन के बाद एक मूवी रिलीज हुई थी, डीमन स्लेयर द मुगेन ट्रेन आर्क। तो इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड वाइड में $500 मिलियन का कलेक्शन किया था, और इसकी वजह से ये मूवी 2020 में हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी थी। सो बात ऐसा है कि पैसे डालो मिट्टी में और पैसे का पेड़ उगाओ। सो दैट वाज फॉर टुडेज वीडियो। तो ये मेरा पहला फैक्ट्स वीडियो था, तो कैसा हुआ ना हुआ कमेंट सेक्शन में पूरा बता देना। और अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे निंजा बनना है। राजू, शैडो क्लोन सीख ले, फिर बीबी मिलेगी 3-4।